नेक्स्ट हमारा है कर्ता कौन है और जीव कौन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीव कौन है। बहुत ही सिंपल है कि जीव क्या है। जीव है ये मनो शरीर यंत्र, या फिर हम उसको बोले अगर माइंड बॉडी मैकेनिज्म। तो जब मैंने अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे ही मैंने इस देह से, इस बॉडी से अपना आइडेंटिफिकेशन बनाया, तो मैं क्या हो गया? जीव हो गया। और जीव से ही जीवित होता है, या जीवित से जीव होता है। देखो, जीव और जीवित का एक ही मतलब है। कैसे? जो जीवित है वो जीव है। मतलब क्या हुआ? अगर मैं अपने आप को ये शरीर मान रहा हूं, तो इसका मतलब मैं जीव हूं, मतलब मैं जीवित हूं, क्योंकि इस शरीर का तो एक जन्म हुआ था, है ना। शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु भी होती है। तो अगर मैं ये मानता हूं कि मेरा जन्म हुआ था और मेरी मृत्यु होगी, मतलब मैं जीव हो गया। समझ रहे हैं? मैंने जैसे ही अपने आप को शरीर माना, तो मैं जीव हो गया। ये है जीव का डेफिनेशन। बहुत सिंपल है ना। और हम यहाँ पे शरीर के साथ मन को भी इंक्लूड करते हैं, कि शरीर और मन, तो इसीलिए मनो शरीर यंत्र या माइंड बॉडी मैकेनिज्म। क्योंकि हम एक और तरीके से बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो हमारा शरीर है, हम उसको बोल सकते हैं वो स्थूल मन है। मतलब ग्रॉस माइंड जो है, दैट इज बॉडी, एंड सटल बॉडी इज माइंड। हम अलग अलग मानते हैं, है ना, माइंड एंड बॉडी को। हम बोलते हैं कि जो ग्रॉस है, जो हमें नजर आ रहा है, जो फील हो रहा है, ये तो है बॉडी। और जो हमको मतलब ये ग्रॉस पार्ट, और जो हमारी सोच, विचार, इमोशंस, जो हमारा मतलब सटल लेवल पे होता है, सूक्ष्म होता है, हम उसको बोलते हैं मन। लेकिन अगर हम रियल सेंस में देखेंगे, तो वो उसी का एक्सटेंशन है। बॉडी जो है उस माइंड की ही एक्सटेंशन है, उस माइंड का ग्रॉस पार्ट बॉडी है। तो हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि इस बॉडी माइंड मैकेनिज्म को जैसे ही मैंने मैं बांध लिया, तो मैं क्या हो गया? जीव हो गया। और ये जीव जो है, ये जीवित होता है या इसकी मृत्यु होती है ना। इसका जीवन होता है और इसकी मृत्यु होती है। तो ये हुआ जीव। बहुत सिंपल है, ठीक है। और फिर है, आता है कि कर्ता कौन है। कर्ता, है ना। और कर्ता पे हमें स्पेशली समझना है, क्योंकि हम जब कर्म की बात करते हैं, वहां पे कर्ता की बहुत वैल्यू है। तो कर्ता क्या है? देखो, जिसको भी सुख की अभिलाषा है, सुख की अभिलाषा, और जो दुख से बचना चाहता है, वो है कर्ता। वेरी सिंपल। यहाँ पे बहुत क्लियरली सर्वसार उपनिषद में सुख और दुख से कर्ता को बनाया है, कि सुख है और दुख है ना। जो भी सुख और दुख को मान रहा है कि ये रियल है, और सुख की तरफ जाना चाहता है, वो जो भी एक्शन लेता है, वो किस लिए लेता है? कि उसे सुख मिले। या फिर वो और क्या एक्शन लेता है? कि वो दुख से दूर हो या उसे दुख ना मिले। अगर हम अपनी लाइफ में देखें, आप देखो आपके सारे एक्शंस इसी से मोटिवेटेड होते हैं। या वो आपको सुख की तरफ लेके जा रहे होते हैं, या आपको वो दुख से दूर लेके जा रहे होते हैं। सोच के देखो, अगर हम ये सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, है ना, अगर हम अभी अभी हमारा एक्शन ले, उसमें भी कहीं ना कहीं वो सुख और दुख से ही रिलेटेड है ना। कि शायद कुछ यहाँ पे ऐसा मिलेगा जिससे सुख बढ़ेगा, या फिर इस सेशन में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे दुख दूर होगा। कुछ तो है। बिना सुख दुख के हम कार्य नहीं करते। तो जो जीव जो है, जो मोटिवेटेड होता है सुख की तरफ या दुख से दूर जाने की तरफ, दुख को हटाने की तरफ, वैसे ही वो कर्ता बन जाता है। हाँ संजय, हाँ, तो आपने पूछा अहम कहाँ है। देखो, ईगो, ईगो जिसको बोलते हैं हाँ, अपन, वो इन दोनों में कौन सा है? पहले जीव में, जैसे ही आपने अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई किया, इस बॉडी माइंड मैकेनिज्म से, वही ईगो आ गई, अहंकार, जो हम बोलते हैं, अहम बोले या अहंकार बोले। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया, है ना। तो वो ईगो आ गई। और फिर जो कर्ता भाव है, वो तो बाद में हो रहा है ना। पहले मैं अलग हो गया। अब जब मैं अलग हो गया हूं, तो मुझे हर कार्य ऐसा करना है कि इस अहम को सुख मिले। सुख किसको मिलना है? इसी मनोशरीर यंत्र को ही सुख के लिए तो भाग रहे हैं ना,
इसी देह और मन के सुख के लिए ही तो कर्ता भाव जागृत हो रहा है, तो वो तो अहंकार फिर रहेगा ही। उसके बाद जो भी, तो जीव से कर्ता भाव शुरू हुआ, सॉरी, जीव से अहंकार शुरू हुआ, और वो कर्ता भाव में भी रहेगा अहंकार। कर्ता भाव का मतलब ही अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, है ना। मुझे सुख चाहिए और मुझे दुख नहीं चाहिए, यही तो कर्ता भाव है, यही तो आपको बांध रहा है। इज दिस क्लियर? यस। ओके, अब हम चलते हैं आगे। ये पंचवर्ग क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब ये उपनिषद कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी नई टर्म सीख रहे हैं। ये शब्द हम लोगों ने पहले शायद नहीं सुने होंगे। जब मैंने भी पहली बार ये पढ़ा तो मुझे मतलब पता थे, मुझे उनका अंदर से मतलब पता है, लेकिन ये बहुत सारे शब्द मैं भी नहीं जानती थी, तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो ये हमारे, अगर हम शास्त्र आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उनका वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने अगला सवाल इसमें क्या है कि पंचवर्ग क्या है, और ये बहुत ही संक्षिप्त, मतलब बहुत समराइज करके सर्वसार उपनिषद में दिया गया है। तो पंचवर्ग क्या है, देखो, 5। ठीक है, पहला है जो हमारा मन आदि, मतलब अंतःकरण, जो हमने पहले भी किया था पिछली बार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, तो मन, इसमें आप सिर्फ एक लो, 5, पंचवर्ग मतलब 5। ओके, तो पहला है मन, मन आदि मतलब मन एटसेट्रा, तो उस मन में क्या आते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा आता है प्राण। पहला है मन, दूसरा है प्राण। प्राण में आते हैं 14 तरह की वायु। ओके, ये बहुत तरह के प्राण होते हैं, वायु होती है जो हमारे शरीर में घूमती है, उसको हम बोलते हैं 14 तरह की वायु या 14 तरह के प्राण। तो पहला हुआ मन आदि, दूसरा हुआ प्राण आदि। ओके, तीसरा होता है इच्छा आदि, डिजायर जिसको हम बोलते हैं, और उसमें आते हैं राग द्वेष। चौथा आता है सत्व आदि, या हम इसको गुण आदि भी बोल सकते हैं, जो हमारे होते हैं सत्व रजस और तमस। हमने ये तीनों गुणों के बारे में पढ़ा है, गीता में भी बहुत क्लियरली दिया गया है, सत्व रजस और तमस। ठीक है, ये हुआ चौथा। और पांचवा बोलते हैं हम पुण्य आदि, मतलब पाप और पुण्य। ओके, अब फिर से समझते हैं इसको आराम से। देखो, 5 हुए, मन आदि, प्राण आदि, आदि मतलब एटसेट्रा, यहाँ पे इच्छा आदि, सत्व आदि या गुण आदि, और पुण्य आदि। तो मन में आ गया चतुष्टय, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार। फिर हमारे प्राण में 14 तरह के प्राण आते हैं, जैसे प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, मुझे सारों के नाम नहीं पता है। तो ये है। फिर आता है इच्छा, मतलब राग द्वेष। इच्छा जो हमारी डिजायर होती है वो राग और द्वेष से, और हम सुख दुख से भी ऐसा बोल सकते हैं उसको। फिर होता है हमारा गुण, मतलब सत्व रजस और तमस। और फिर होता है पुण्य आदि, मतलब पाप और पुण्य। तो ये जो 5 हैं इनको पंचवर्ग कहा जाता है हमारे उपनिषदों में, पंचवर्ग। ओके, और उपनिषद का कहना है ये ही पंचवर्ग जो है जीवात्मा को बांध रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखो, एक तरह से ये जो पंचवर्ग लिया गया है, ये माया के ही रूपों को समझाने की बात की गई है। ठीक है ना, कि आत्मा जो है, जो हम बोलते हैं कि आत्मा जो सबसे शुद्ध है, उसके ऊपर अविद्या या जो अज्ञान माया के रूप में आ जाता है, उस अज्ञान को 5 अलग तरीकों से कहा गया है और उसे पंचवर्ग बताया गया है। वो अज्ञान कितनी तरह का होता है उसको उपनिषद ने एक्सप्लेन किया है पंचवर्ग करके। ठीक है, तो जैसे हम एक तरीका ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो किससे ढकी हुई है, अंतःकरण। अंतःकरण ने उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी वजह से आत्मा के ऊपर पर्दा पड़ गया है। हम ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, पर्दा पड़ जाना, आवरण, समझ रहे हैं, पर्दा, कर्टेन, मतलब उसने ढक दिया है, सच्चाई को ढक दिया है। ठीक है,
तो कैसे हम बोल रहे हैं, किसने ढक दिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये एक पंचवर्ग का एक आवरण है, ठीक है। दूसरा आवरण हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्राण है, प्राणों ने, देखो प्राण बहुत फंडामेंटल है, लेकिन प्राण भी माया का ही हिस्सा है ना। अच्छा, जब आपको कोई शारीरिक बीमारी होती है तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ प्राण वायु में भी गड़बड़ है ना, कोई ना कोई आपकी वायु सही तरह से काम नहीं कर रही है। तो जैसे बहुत लोग बोलेंगे, अरे मैं ना आध्यात्मिक मार्ग पर चलना तो चाहता हूं, मैं सत्य को जानना तो चाहता हूं, पर मेरा शरीर साथ नहीं देता, मेरे प्राण ही साथ नहीं दे रहे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे उसके अंदर कि प्राणों ने एक कर्टेन डाला हुआ है, प्राणों का आवरण है। तो पंचवर्ग में पहले हमने किसकी बात की, हमने पहले बोला ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राणों की वजह से वो सत्य को ढका हुआ है उसने। फिर हम तीसरा तरीका क्या बोल सकते हैं कि राग द्वेष सुख और दुख की वजह से मैं सत्य की तरफ नहीं जा पा रहा, कि इतना मन में द्वेष है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, साधक भी आते हैं, वो कहते हैं हम आगे कार्य तो करना चाहते हैं, साधना के पथ में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ लोगों के प्रति, और वो लोग कौन से होते हैं, ज्यादातर अपने ही फैमिली मेंबर्स होते हैं, है ना। क्योंकि जिनसे कभी प्रेम रहा होता है, राग रहा होता है, उन्हीं से द्वेष होता है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि इतना द्वेष है कि हम उससे निकल ही नहीं पाते, या फिर हम में इतनी इच्छा है, इतना ज्यादा राग है, इतनी डिजायर्स है कि हम सत्य की तरफ चले ही नहीं पाते, है ना। तो एक ये तरीका है, कौन सा, राग द्वेष सुख दुख इच्छा आदि, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा, पंचवर्ग में 3। एक और, हम लोगों ने जब गीता की थी तो हमने क्या किया था, हमने जाना था कि प्रकृति ने पुरुष को कैसे ढका हुआ है, 3 गुणों से, है ना। सत्व रजस और तम, ये तीनों किसके गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं। और हम इन प्रकृति के गुणों में ही घूम रहे हैं जिसने उस सत्य को ढका हुआ है। देखो कंफ्यूज मत हो, चीज वही है, ये सिर्फ कहने के तरीके बताए गए हैं इस उपनिषद में कि हम कितनी तरह से एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक और तरीका क्या होता है, पाप पुण्य। पाप पुण्य कैसे आता है, देखो जब हम कोई कार्य करते हैं, हमें लगता है हमें ये करना चाहिए, ये इससे पुण्य मिलेगा, या हमें ये नहीं करना चाहिए, इससे पाप मिलेगा। या हम बोलते हैं इवन कर्तव्य, है ना। जैसे सपोज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम जानना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फैमिली की, है ना, इतने सारे कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य भी क्या है, उनको लगता है अगर वो कर्तव्य छोड़ देंगे तो वो गलत बात होगी, तो उसको इन्होंने यहाँ पे पाप पुण्य से एसोसिएट किया है कि अगर आप अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहे हो तो क्या हो रहा है, पाप हो रहा है। अगर आप उनको निभा रहे हो, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो, तो पुण्य हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ यहाँ पे कि हमने 5 वर्ग लिए हैं। क्या है 5 वर्ग, पंचवर्ग माया के ही अलग अलग से कहने के तरीके हैं कि कैसे सत्य को छुपाया हुआ है। चाहे हम बोले तीनों गुणों ने छुपाया हुआ है, चाहे हम बोले राग द्वेष सुख दुख ने छुपाया हुआ है, चाहे हम बोले अहंकार ने छुपाया हुआ है, चाहे हम बोले कि प्राणों ने छुपाया हुआ है ना। जो भी ये सब तरीके हैं कहने के। और ये उपनिषद बोलता है कि इसमें आपके सारे, मतलब इनको 5 भी मत समझो, ये 5,000 हैं, शायद 50,000 है, तो 50,000 तरीके लोग बोल सकते हैं कि क्यों वो सत्य को नहीं जान पा रहे, या क्यों वो मार्ग पर नहीं चल पा रहे। लेकिन अगर जब हम उनको लेके आएंगे तो इन्हीं में से वो कोई ना कोई एक निकलेगा। वो कर्तव्य के बारे में वापिस एक बार बताइए। हाँ जी, देखो कर्तव्य क्या होता है, इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर मैं फैमिली में हूँ और मेरी फैमिली है, बच्चे हैं या फिर पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं, जिनका मुझे पता है कि मुझे उनकी, मतलब मैंने एज अ जीव मेरा कर्तव्य है कि मुझे उनका ध्यान रखना है। अगर मैं अपनी साधना करती हूँ, अगर मैं इस साधना के मार्ग पर चलना चाहती हूँ, या सत्य को जानने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स लेने हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि नहीं, मैं तो साधना नहीं कर सकती, क्यों, मेरे ऊपर तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
तो ये कर्तव्य मेरे लिए निभाना बहुत जरूरी है ना, तो वो कर्तव्य की बात आ जाती है। तो उसको हम पाप पुण्य, यहाँ पे उन्होंने कर्तव्य को भी पाप पुण्य से एसोसिएट किया है कि अगर मैं अपना कर्तव्य नहीं निभाती तो इंटरनली क्या होता है, माइंड में ये लगता है कि मैंने कुछ पाप कर दिया, मैंने कुछ गलत किया या मैंने सही नहीं किया। तो वो चीज आपके माइंड में प्ले करती है ना। जो भी एक तरह का, वो क्या बोल रहे हैं, ये पाप पुण्य के बारे में सोचना भी एक तरह से आपको आपका आवरण है, आप सत्य की तरफ नहीं जा पा रहे। इसका जैसे मैं आप लोगों ने सबने सुनी होगी, जीसस क्राइस्ट की एक बड़ी फेमस स्टोरी है कि एक बार उनका एक शिष्य था और उसने जीसस, ये हुआ था कि उसने बोला था कि मैं आपके साथ चलूंगा आगे। उसी रात क्या हुआ, रात को निकलना था इनको, और उसी रात क्या हुआ, वो जो शिष्य था उसके फादर की डेथ हो गई। ओके, तो फादर की डेथ हो गई तो उसने बोला कि नहीं, अब तो मैं आपके पास साथ में नहीं जा पाऊंगा, है ना, क्योंकि जो भी रिचुअल्स करने हैं फादर को, वहां पे जो दफनाने का रिचुअल है वो तो मुझे पूरा करना होगा। तो जीसस का बड़ा फेमस एक ये लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, आती है, लेट द बरी लेट द डेड बरी द डेड। सुना है आप लोगों ने? लेट द डेड बरी द डेड, यू कम विद मी। तो जीसस ने बोला देखो, ये सब तो चलता ही रहेगा, अभी तुमने जो उठाया है, तुम मेरे पास आए हो तो तुम चलो मेरे साथ, छोड़ दो, लेट द डेड बरी द डेड। ओके, अब हम एक तरह से सोचेंगे, और स्पेशली फैमिली वाले, तो हमें बहुत खराब लगेगा, हम सोचेंगे ऐसे ये क्या मतलब हुआ, है ना, कि एक तो रिचुअल है, फादर की डेथ हुई है, और ये क्या कहना कि लेट द डेड बरी द डेड। लेकिन वो मतलब बहुत सूक्ष्म है, अंदर का है, कि जो इस चक्कर में पड़े हुए हैं, किस चक्कर में, माया के ही, वो है ही नहीं, वो ऑलरेडी डेड हैं। तो जो जिंदा है वो भी डेड हैं, जो मर गए हैं वो भी डेड हैं, तुम तो जिंदा होने चलो मेरे साथ, है ना। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आप उस पाप पुण्य, तो बहुत सारे लोग इसमें होते हैं कि नहीं ये पाप हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वो भी एक आपका आवरण है। इसको एक और तरीके से कृष्ण ने गीता में समझाया था, जो हम आवरण की बात कर रहे हैं, कि ये सब जो पंचवर्ग हैं, ये पता है कैसे हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारा धुआं होता है, खूब सारा धुआं नजर आ रहा है। अब धुआं है तो इसका मतलब अग्नि तो है ना, बिना अग्नि के धुआं तो नहीं होगा। लेकिन अग्नि नजर नहीं आ रही होती, अग्नि कम होती है, लेकिन धुआं इतना हो जाता है कि उसके चक्कर में अंदर की आग नजर नहीं आती। तो यहाँ पे वो भी यही बता रहे हैं कि ये जो पंचवर्ग हैं, इनमें से कोई ना कोई चीज आपको इतना ढक लेती है, चाहे वो कर्तव्य हो, चाहे वो सुख की आकांक्षा हो, चाहे वो दुख से दूर जाने का हो, प्रकृति का गुण हो, कुछ भी हो, कि आपको जो अंदर का सत्य है वो नजर ही नहीं आता। एक और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज रात में आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, सामने से कोई आ रहा है, उसके हाथ में टॉर्च है, अंधेरा है। तो अगर अंधेरा भी रहेगा तो भी शायद आप ऐसा कर पाओ, जान पाओ कि वो क्या है, कि कौन है, एटलीस्ट मेल है कि फीमेल है, बड़ा है छोटा है, थोड़ा सा हम एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर उस आदमी ने, उसके हाथ में टॉर्च हो और वो टॉर्च खोल के आपकी आंखों पे मारे, तो आप उस आदमी को देख पाओगे जो सामने से आ रहा है, कौन आ रहा है, नहीं देख पाएंगे। एकदम हमारी जो आंखें हैं वो उस रोशनी में, मतलब एक वो चकाचौंध जैसे हो जाती है ना, बहुत लाइट हो जाएगा, तो हमारी आंखें उस लाइट के चक्कर में वो जो लाइट मार रहा है पीछे, उसको नहीं देख पाएंगी, है ना। तो यहाँ पे वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पंचवर्ग हैं, ये भी इसी तरह से हमारी जिंदगी में छाए हुए हैं, चाहे वो ऐसी वाली लाइट बन के छाए हुए हैं, चाहे वो अग्नि का धुआं बन के छाए हुए हैं, जो कि हमें सत्य को देखने नहीं दे रहे। ठीक है, इवेंचुअली ये, और कुछ भी आप कोई भी रीजन दो कि आप प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हो अध्यात्म में, आप क्यों सत्य को नहीं देख पा रहे हो, वो आएगा इन्हीं पंचवर्ग के अंदर, इसी पंचवर्ग से बाहर कुछ भी नहीं। यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि हम जो भी देखते हैं किसी भी चीज को, हम उसकी चकाचौंध में वो जो कोई ना कोई पंचवर्ग हमें पकड़ लेता है, हम उसके पीछे नहीं देख पाते, जो असली चीज है उसको नहीं देख पाते।
इसका ना मुझे एक और एग्जाम्पल याद आया। जब गुरु माँ का जैसे मैं सुनती हूँ, आनंदमय गुरु माँ जो है, तो वो जैसे एक बार बता रही थी, कहते कोई कोई साधिका आएंगी, वो बोलेंगी अरे गुरु माँ आप साड़ी तो बड़ी अच्छी पहनते हो, आपने नेकलेस तो बड़ा अच्छा पहना हुआ है, ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर है, ये कहाँ से लिया आपने। मतलब वो कहना ये चाह रही हैं कि जो गुरु माँ है उनकी असलियत कहाँ है, उनके ज्ञान में है ना, कहाँ है। लेकिन आप जब देख रहे हो तो आप उनकी साड़ी और नेकलेस में ही अटक गए, है ना। तो ये क्या आ गया, पंचवर्ग, है ना। कोई ना कोई पंचवर्ग आपको अटका देता है वहां पे। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हम कहीं पे गए हैं, सपोज बाजार में ही गए हैं, आपके दिमाग में कोई एक चीज है जो आप खरीदना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि मुझे ये खरीदना है। या सपोज आप सोचो मुझे पीली रंग की साड़ी खरीदनी है, आपके दिमाग में आपने कहीं पीली रंग की साड़ी देखी थी, आपके दिमाग में बैठी हुई है। अब जब आप जाओगे वहां बाजार में और हजारों चीजें हैं, लेकिन क्या होगा, आपका दिमाग क्योंकि वो पीली रंग की साड़ी में अटक गया है, हो सकता है और कहीं बेटर चीजें हो, लेकिन आप वो देख ही नहीं पाओगे, आप उसी में अटक जाओगे, है ना। तो ये सब समझाने के लिए हमें बताया जा रहा है कि कैसे ये पंचवर्ग हमें रोक लेते हैं, हमारे आगे आवरण कर देते हैं। वो पीली साड़ी ने क्या किया, एक आवरण बना दिया कि मेरे दिमाग में वो पीली साड़ी अटक गई है। होता है कि नहीं, कई बार कोई चीज हमारे दिमाग में होती है, हम उसी में फंसे होते हैं और कुछ देख ही नहीं पाते, है ना। तो ऐसे ही पंचवर्ग हमारा एक आवरण बन जाते हैं सत्य को देखने के लिए। अगला यहाँ पे सवाल थे दो, क्षेत्रज्ञ क्या है और साक्षी क्या है। ठीक है, ये जो सवाल पूछे गए हैं, जो हमारा पहला वर्ष है सर्वसार उपनिषद का, उसमें ये सारे सवाल पूछे गए हैं। तो क्षेत्रज्ञ हम सबने पढ़ा है, भगवत गीता में भी है ना, वहां पे तो पूरा चैप्टर है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को लेकर। तो यहाँ पे पूछा है क्षेत्रज्ञ क्या है और साक्षी क्या है, और सर्वसार उपनिषद में क्षेत्रज्ञ और साक्षी में डिफरेंस बताया गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को सिनोनिमसली देखा जाए, मतलब समानवाची शब्द भी हो सकता है, कई जगह ऐसा भी हो सकता है। जब गीता में स्पेशली जैसे क्षेत्रज्ञ की बात की है, तो ऐसा लगेगा कि वो साक्षी की ही बात की है। या जब हम बोलते हैं साक्षी भाव, दृष्टा, क्षेत्रज्ञ, तो जैसे वो एक ही है। ठीक है, तो हमें हमेशा जब भी हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हमें देखना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में करा जा रहा है। क्या हम इसे भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, या हम इसे वेदांत के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, या अब हम इसे उपनिषद के। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंसेस रहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेके, इसलिए मैं पहले से ये चीज बता रही हूँ। ठीक, तो अब हम जानते हैं क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र का ज्ञाता। अब क्षेत्र क्या है ना, क्षेत्र का ज्ञाता तो समझ लिया, लेकिन क्षेत्र कौन है। तो यहाँ पे क्षेत्र का मतलब है हमारे अनुभवों का क्षेत्र। आई विल रिपीट, हमारे जो एक्सपीरियंसेस का जो क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक मिनट, आई विल जस्ट चेक। फील्ड फील्ड फील्ड, हाँ, वेरी गुड, यस, थैंक यू। फील्ड, यस। तो जो फील्ड है, हमारे एक्सपीरियंसेस की जो फील्ड है ना। तो क्षेत्र क्या हुआ, यहाँ पे अनुभवों का क्षेत्र। तो अब हम सोचेंगे फील्ड या क्षेत्र का मतलब कि कोई एरिया है ना। एक दिमाग में क्या आता है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम फील्ड बोल रहे हैं या क्षेत्र बोल रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो वैसा ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उपनिषद किसको बोल रहा है क्षेत्र, अनुभवों का क्षेत्र, कि आपके जितने भी अनुभव हैं, ठीक है ना, सारे अनुभव, हर चीज अनुभव ही तो है। वो अनुभव कहाँ से हो रहे हैं, हमारे ज्ञानेंद्रियों से हो रहे हैं, है ना। हमारी पांचों इंद्रियां हमें अनुभव ही तो दे रही हैं। अगर हम देखें तो क्षेत्र में अनुभव मतलब सिर्फ बाहरी नहीं, जो बाहर सेंसेस से हो रहा है, इवन जो आपके अंतःकरण में होता है, अंदर भी जो भी हुआ, आपके मन में कोई विचार आया, वो भी तो एक अनुभव है। आपके मन में एक कोई इमोशन उठा, कोई भाव उठा, वो भी एक अनुभव है, क्योंकि वो भी कुछ छोड़ के जाता है। अगर आपने स्वप्न देखा, उसमें ही कुछ हुआ, वो भी एक अनुभव है ना। तो सिर्फ बाहर का नहीं, बाहर अंदर पूरे का, तो वो हुआ क्षेत्र। तो अगर हम इस हिसाब से ये डेफिनेशन लें क्षेत्र की, तो पूरा संसार, पूरा जगत क्या हो गया,
क्षेत्र हो गया, है कि नहीं? सब कुछ ही क्षेत्र हो गया ना, क्योंकि संसार से हमें क्या मिल रहा है? हर समय अनुभव मिल रहे हैं, चाहे वो बाहरी संसार से मिल रहे हो या हमारे अपने अंदर के संसार से आ रहे हो, है ना? तो ये हुआ क्षेत्र। अब क्षेत्रज्ञ कौन है? तो इसका क्या मतलब है? देखो, अब यहां पे भी इन्होंने बहुत अच्छा बताया है इसी उपनिषद में। वो कहते हैं, जब कोई एक व्यक्ति संसार की तरफ देखता है, जगत की तरफ देखता है, तो उसका ज्यादातर क्या पर्पस होता है कि मैं इससे क्या पालूं, मुझे इससे क्या मिल जाएगा। जब भी आप अनुभव की तरफ जाते हैं, हमने क्या जाना कि अनुभवों का जो क्षेत्र है ना, अनुभव है। अनुभव से हम क्या चाहते हैं? कुछ पाना चाहते हैं। इज इट मेकिंग सेंस? ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं, कि हम संसार से हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। तो अगर सपोज मैंने देखा बहुत अच्छा खाना लगा हुआ है, या मैं कहीं से पास कर रही हूँ, एक दुकान है मिठाई की, वहां बहुत अच्छी मिठाइयां लगी हुई हैं, तो जब मैं उसकी तरफ देखूंगी तो मेरे मन में क्या विचार आएगा कि मैं इसको खाऊंगी तो कितना स्वाद आएगा, है ना, ये मिठाई बहुत टेस्टी होगी, अगर मैं इसको खाऊंगी तो मुझे कितना मजा आएगा खा के। तो मैं क्या कर रही हूँ? भोगने के लिए जब मैं उस संसार को देख रही हूँ, तो मेरी जो दृष्टि है वो है उसे भोगने की दृष्टि। या मैं कोई ड्रेस देखती हूँ, एक विंडो में लगा हुआ है, जब मैं उस ड्रेस को देखती हूँ, फिर से क्या होता है कि मैं इसे पहनूंगी तो कितनी अच्छी लगूंगी, है कि नहीं? फिर से कि मैं इसको भोग लूं, भोगने की इच्छा है कि नहीं है ना? या कोई लेटेस्ट से एक कोई पुरुष है, वो अगर एक बहुत सुंदर स्त्री की तरफ देख रहा है, तो वो क्या देखेगा कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, अगर ये मेरी हो जाए तो मुझे इससे कितना मजा आएगा। जो अट्रैक्शन की हम बात करते हैं वो यही तो होता है। अब चाहे वो भोगे कि हाँ ऐसे ही वो मिल जाए उसको भोग लूं, चाहे वो सोचे कि मैं कैसे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं कि कल को ये मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए, चाहे जो भी हो, रीजन कोई भी हो, बात ये हो रही है कि आप जो भी चीज संसार में देखते हो, क्षेत्र में जो अनुभव का क्षेत्र है, किस लिए देख रहे हो? उसको भोगने के लिए, कि मुझे इससे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरी कौन सी वासना तृप्त हो जाएगी, या मुझे भोग कौन सा मिलेगा, उससे कितना मजा आएगा। ठीक है? तो जब क्षेत्र को भोगने के लिए देखा जाता है, अब यहां पे समझिए बात को, अब डिफरेंस आएगा। जब भी हम संसार को भोगने की दृष्टि से देखते हैं, तो उसको बोला जाता है भोक्ता। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, भोक्ता, है ना? और अब उपनिषद हमें क्या बता रहा है? उपनिषद कहता है उसी संसार को एक और दृष्टि से भी देखा जा सकता है, और वो दृष्टि होती है कि मैं इस संसार को देखकर इससे मुक्ति पालूं, उससे। देखो, पहले क्या है कि मैं इसे भोग लूं, और दूसरी दृष्टि क्या है? इससे मुक्ति पालूं। देखो, संसार से हम छूट नहीं सकते, या तो हम उसे भोगेंगे या हमें उससे मुक्ति पानी होगी। तो अगर जब मुक्ति पाने की दृष्टि से संसार को देखा जाता है, उसको बोला जाता है क्षेत्रज्ञ। लेकिन दृष्टि का पर्पस क्या है? कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं। ठीक है? अब वो कैसे देखेंगे हम? देखो, अगेन क्या बोला जाता है, अभी तक हमने अपनी दृष्टि को बदला ही नहीं। हम क्या देख रहे हैं कि हाय मुझे इससे क्या मिल जाए, कितनी वासना मेरे अंदर जग जाती है इस संसार को देख के, है ना? मिठाई को देख के, ड्रेस को देख के, एक पुरुष को देख के, एक स्त्री को देख के, एक घर को देख के, वासना, है ना? और अगर मैं उसको अच्छे से जान लूं, उसकी गहराई तक चला जाऊं, उसको समझ जाऊं, तो क्या होगा? उससे मुक्ति हो जाएगी। ठीक है? अब देखो, इसी को एग्जाम्पल हम आगे लेते हैं। जैसे कि एक पुरुष ने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा, ठीक है, तो भोगने की इच्छा आई उसको, बहुत सुंदर है। वो क्या देखेगा? इसकी आंखें कितनी सुंदर है, इसके होठ कितने सुंदर है, इसकी नाक कितनी वो है, तीखी है, गर्दन कितनी छरहरी है, जो भी वो देखेगा, शरीर कितना गठा हुआ है, वो ये देख के उसको भोगने के लिए देख रहा है। और
वो ही अगर मुक्ति के लिए देखेगा तो उसकी दृष्टि बदल जाएगी। फिर वो कैसे देखेगा? देखो क्या है सुंदरता, स्किन है ना, स्किन ही तो है। अगर इस स्किन को हटा दिया जाए, देख उसी स्त्री को रहा है लेकिन दृष्टि बदल सकती है। जैसे हम बोलते भी हैं ब्यूटी इज स्किन डीप, राइट? वो तो एक अलग तरीके से बोलते हैं। तो क्या नजर आएगा? क्या कोई भी उसको देख के अट्रैक्ट होगा? अगर आपकी पूरी स्किन उड़ जाए, कोई आपको बीमारी हो जाए, उसी औरत को पूरी स्किन हटा दी जाए, तो ये जो पुरुष उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये होगा? अगर वो उसी स्त्री को एक सुंदर काया छोड़कर देखे कि ये है क्या, मांस, मज्जा, मूल, मूत्र, मल और मूत्र, यही तो है, उसके अलावा कुछ है क्या उस शरीर में? आप समझ रहे हो? दृष्टि बदल गई है वही चीज, लेकिन देखने की दृष्टि। पहली दृष्टि क्या है? भोगने की। और दूसरी दृष्टि क्या है? उससे मुक्ति पाने की। तो जो संसार को उस नजर से देखता है कि मैं इससे मुक्ति पालूं, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, यहां पर उपनिषद में। तो इसीलिए जैसे वेदांत, उपनिषद, इनमें क्या बताया जाता है कि तुम जिन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तुम जिन चीजों को देख के एकदम तुम्हारे अंदर वासना जग जाती है, कोई भी चीज हो उसको लेके कि मैं इसको ले लूं, कर लूं, खा लूं, पी लूं, क्या कर लूं, तुम अगर उसकी गहराई में जाओगे, उसको सचमुच जानोगे, तो तुम्हारी वो अट्रैक्शन हट जाएगी, है ना? जैसे एक और आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे बोलते हैं ना कि 5 स्टार होटल्स में हम लोग जाते हैं, हमें लगता है अरे 5 स्टार होटल या बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं, कहते हैं अगर आप उनको देख लो वो कैसे खाना बनाते हैं, वो अंदर क्या क्या करते हैं, आप कभी भी नहीं खाओगे उस खाने को। सुना होगा आप लोगों ने सबने कि कई जगह उसमें होता है ना? तो वो क्या बोल रहे हैं कि अपनी दृष्टि को तुम देखो, तुम्हें अपनी दृष्टि कैसे रखनी है, तुम्हें अपनी भोक्ता की दृष्टि रखनी है या मुक्ति पाने की दृष्टि रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्षेत्रज्ञ। और फिर आता है साक्षी। देखो अब क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ भी संसार को देख रहा है, अलग दृष्टि से देख रहा है, लेकिन देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मुक्ति पानी है। तो इस उपनिषद में जब क्षेत्रज्ञ की बात होती है तो ये होता है कि उसे मुक्ति मिली नहीं है। समझ रहे हैं? क्षेत्रज्ञ जो है वो प्रोसेस में है मुक्ति पाने के, लेकिन उसे मुक्ति मिली नहीं है। लेकिन वो संसार को देखता जा रहा है, वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसे अच्छी तरह से जानने की कोशिश कर रहा है ताकि उससे मुक्त हो जाए। और जब वो क्षेत्रज्ञ उससे मुक्त हो जाता है, जब संसार से मुक्त हो जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? साक्षी। साक्षी। जब वो मुक्त हो गया तो क्षेत्रज्ञ है प्रोसेस और साक्षी है उसका हाईएस्ट पॉइंट, उस क्षेत्रज्ञ का। तो वो हो गया साक्षी। कि अब साक्षी का क्या मतलब है कि अभी ना उसे भोगना है और ना उसे मुक्ति पानी है, कुछ भी नहीं करना, खत्म, फ्री। तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहां पे क्षेत्रज्ञ और और साक्षी में कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे क्षेत्रज्ञ को ही साक्षी बोला गया है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि क्षेत्रज्ञ की चरम सीमा, मतलब क्षेत्रज्ञ अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया, है ना? तो वो साक्षी हो गया। Monica, can we say Sakshi is freedom from bhog and mukti? यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, Okay. एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे दो और वर्ड्स आते हैं इसी उपनिषद में, और कुछ नहीं, सबकी संस्कृत हिंदी अच्छी हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा आ जाएंगी चीजें समझ। तो अब उन्होंने दो पूछा है कि कूटस्थ क्या होता है और अंतर्यामी क्या होता है। कूटस्थ और अंतर्यामी। ओके, हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो कूट शब्द है, कूट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा चित्रकूट होता है या कूटनीति बोलते हैं। तो कूट शब्द के दो अर्थ हैं। यहाँ पे तो खैर हिंदी वाले ज्यादा हैं, उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा।
एक कूट का मतलब होता है कि आधार, मतलब बेस, फाउंडेशन। कूट को आधार बोला गया है कि फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है। तो हम एक तरह से इसको अगर वेदांत की दृष्टि से देखें तो हम तत्व भी बोल सकते हैं, है ना। तो कूटस्थ। दूसरा है तरीका कूट को बोलने का, बोला जाता है जो झूठ है उसको भी कूट बोला जाता है। मतलब जो छल करता है, जो धोखेबाज है, उसको भी कूट बोला जाता है। ठीक है। अब कूटस्थ, कूटनीति। हाँ, कूटनीति जो बोलते हैं, छल, मतलब वो जो होता है ना कि कैसे छल किया जाए डिप्लोमेटिकली। तो कूटस्थ का क्या मतलब है? कूटस्थ होता है, इसको दो तरीके से अब हम समझेंगे। पहले हम लेते हैं बेस, कि हर चीज का आधार क्या है। किसी भी चीज, कोई भी चीज ले लो, उसका जो आधार है वो ही आत्मा है, और उसी को कूटस्थ बोला जाता है। आप संसार की कोई भी चीज ले लो, आप खुद को ले लो, आप कोई भी शरीर ले लो, उस सब के आधार में आपको क्या मिलेगा? दैट इज आत्मन, वही आत्मा है। और एक कूट का, जैसे मैंने बोला, क्या मतलब होता है? छल, है ना। छल, झूठ, कपट। आई विल कम टू यू संजय, आई विल फिनिश दिस। तो उसका क्या मतलब है कि देखो, जो माया है वो क्या है? पूरी छल, पूरा छल है जो माया है। अभी हमने जो पंचवर्ग किया वो क्या है? पूरा का पूरा छल। वो आवरण है, वो ऊपर ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन उस छल के बेस में क्या है? उस जो पूरा का पूरा छल है, उसके आधार में, उसके फंडामेंटल में क्या है? आत्मा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज हो, यहां पे उन्होंने श्लोक में बोला है, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे वो चींटी हो, जिसके बेस में सबके क्या है? वो ही आत्मा है। तो इसलिए उसको बोला गया है कूटस्थ। तो हम कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, आत्मा कूटस्थ है। अब दूसरा शब्द है अंतर्यामी। ये इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इन्होंने जैसे समझाया है। हम एक लेमैन्स लैंग्वेज में अंतर्यामी किसको बोलते हैं? जो सब कुछ जानता हो, है ना, जिसको सब सब पता हो, अंतर्यामी, है ना। सर्वज्ञ। हाँ, सर्वज्ञ, करेक्ट। तो अब देखिए, अंतर्यामी में उपनिषद ने कैसे समझाया है सर्वसार में। वो कहते हैं आत्मा या सत्य ऐसे ही अंतर्यामी है जैसे माला के बीच में पिरोया हुआ धागा। उन्होंने अंतर्यामी को समझाने के लिए माला के धागे की बात की है। ओके, देखो, जो मोती हैं, जब हम एक माला देखते हैं हमें तो मोती नजर आते हैं, हमें धागा तो नजर नहीं आता। और मोती का भी बाहर, मतलब जो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसका एक्सटर्नल सरफेस है, वो हम देख रहे हैं मोती का, है ना। और मोती से हमें बड़ा प्रेम है, जो बाहर, यहाँ पे मोती एक तरह से एनोलॉजी है, कुछ भी जो संसार में जो भी बाहर है ना, कि कुछ भी हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना। चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई पुरुष या स्त्री हो, चाहे वो गाड़ी हो, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, कोई भी चीज हो जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, तो वो है बाहर। तो मोती का हमें बाहर बहुत अच्छा लगता है, हम मोती की तरफ अट्रैक्टेड हैं। लेकिन उस मोती को बांधने वाला कौन है? वो है धागा, है ना। और हम उस मोती को बाहर से जानते हैं, लेकिन जो धागा है वो उस मोती को अंदर से जानता है। कैन यू सी दैट? क्योंकि वो तो अंदर है ना। उस धागे को उस मोती के अंदर की बात पता है। ये देखो, ये समझाने का बड़ा काव्यात्मक तरीका है बताने का, कि हम मोती को बाहर से जानते हैं और धागा मोती को अंदर से जानता है, और सारे मोतियों के अंदर जानता है। वो सब मोतियों में है, कोई भी मोती नहीं है जो धागे के अंदर नहीं है ना, उसके अंदर पिरोए हुए हैं। तो वो अंतर्यामी हो गया, सारे मोतियों को जानने वाला है। तो ऐसे ही संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें, हम किससे जानते हैं? हम बाहर से जानते हैं उनको। लेकिन जो आत्मा है
वो आत्मा में पिरोए हुए हैं, तो आत्मा उन सबको अंदर से जानती है, समझे, अंतर्यामी। उसके बाद वो एक और चीज देखो, एक क्या है, वो धागा जैसे हमें नजर नहीं आता, हमें मोती ही नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो आत्मा हमें नजर नहीं आती। हमें क्या नजर आ रहा है, बाहर की चीजें। लेकिन जिस आत्मा में ये सारी सृष्टि पिरोई हुई है, वो तो हमें नजर ही नहीं आ रही है, उसका हमें पता ही नहीं है, हम तो बाहर का ही देख रहे हैं, है ना, जैसे मोती का धागा नहीं नजर आ रहा। अच्छा, फिर एक और वो चीज क्या बोलते हैं कि देखो, अंतर्यामी जब बोलते हैं तो याम का मतलब होता है जगत। अंतर्यामी माने जो भीतरी जगत में वास करता है, जो भीतर बैठकर भी भीतर की सब सच्चाई जानता है, वो है अंतर्यामी। यामी मतलब याम मतलब जगत, जगत को अंदर से जानने वाला। अब वो क्या कहते हैं कि आपको कौन मूल्यवान लगता है ना, आपके हृदय में तो संसार बैठा हुआ है, करेक्ट, आपको तो ये संसार बहुत प्रिय लगता है, जैसे आपको मोती बहुत प्रिय लगते हैं। तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं मोती, मोती माने संसार, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके हृदय में कौन है, संसार, संसार मतलब यहाँ पे मोती, और मोती के हृदय में कौन रहता है, धागा, मतलब संसार के हृदय में कौन रहता है, आत्मा। समझ रहे हैं, आपके हृदय में मोती, मोती के हृदय में धागा, आपके हृदय में संसार, संसार के हृदय में आत्मा। तो आपको कौन मूल्यवान लगता है, संसार, और संसार को कौन मूल्यवान लगता है, देखा जाए तो आत्मा, क्योंकि संसार के हृदय में आत्मा बैठी हुई है। तो जो आपको मूल्यवान लगता है, उसको मूल्यवान कौन लगता है, आत्मा। आत्मा। समझ में आई बात, या हम जिसके पीछे भाग रहे हैं उस हमारे दिल में वो है और उसके दिल में कुछ और है, तो क्यों ना उसी से ही सीधा दिल लगा लो ना, जो उसके भी दिल में है, बाहर में मत रहो, अंदर वाले से दिल लगा लो, है ना। गेट रिड ऑफ मिडिल मैन। बिल्कुल, गेट रिड ऑफ द मिडिल मैन, वेरी गुड बिंदु। तो आपको मूल्यवान लगता है मोती, और मोती के हृदय में बैठा है धागा, तो आपको जो मूल्यवान लगता है, उसको जो मूल्यवान लगता है, उसका नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी आत्मा है। जैसे धागे में सारे मोती पिरोए हुए हैं, ऐसे ही आत्मा में पूरा संसार पिरोया हुआ है। इस संसार की हर चीज के अंदर आत्मा है, जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि हमें मोती में धागा नहीं नजर आता, ऐसे ही हमें इस संसार में आत्मा नहीं नजर आ रही, जो अंतर्यामी है। लेकिन हमारे दिल में बैठा है संसार, और संसार के दिल में बैठा है आत्मा। अंतर्यामी या ज्ञानी और आत्मा एक ही है, ऐसा मैं कंक्लूजन बिल्कुल, करूं। हाँ हाँ, अंतर्यामी और आत्मा एक ही है, बिल्कुल। आत्मा को ही अंतर्यामी बोला गया है, आत्मा को ही कुटस्थ बोला गया है, और आत्मा को ही अंतर्यामी बोला गया है। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्यगात्मा क्या है और परमात्मा क्या है। प्रत्यग आत्मा, अब हमें क्यों इन शब्दों की जरूरत पड़ी जब ये उपनिषद लिखा गया। देखिए, पहले जो शब्द था वो था आत्मा। आत्मा ही अपने आप में पर्याप्त है असल में, कि आत्मा क्या है, और आत्मा एक ही है, और सभी उस आत्मा में ही है, और सिर्फ आत्मा ही है, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे हम जनरलाइज कर देते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम अंतर्यामी को, हमने उसको गिरा दिया है, उसका स्तर, है ना, हम किसी भी इंसान को अंतर्यामी बोल देते हैं अगर उसको कोई चीज पता लग गई। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, आत्मा का स्तर भी गिरा दिया। जैसे कैसे गिराया, जैसे हम बोलते हैं अरे ये तो बड़ी शुद्ध आत्मा है, या किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं वो बड़ी शुद्ध आत्मा थी, है ना।
अब आत्मा और शुद्ध, आत्मा का तो मतलब ही शुद्ध है। आप शुद्ध आत्मा कह रहे हो तो इसका मतलब कोई अशुद्ध आत्मा भी होती है, पर आत्मा का ऐसा नहीं है। आत्मा अपने आप में शुद्ध है ही। जैसे कि अगर आप बोलो किसी को जाके, अरे मुझे ठंडी बर्फ देना, कोई ऐसे बोलता है ठंडी बर्फ देना? भाई बर्फ गर्म भी होती है क्या? मतलब बर्फ मांग रहे हो तो बर्फ ठंडी ही होगी ना, आप ठंडी बर्फ तो नहीं मांगोगे, है ना? तो ऐसे ही शुद्ध आत्मा, या फिर हम ऐसा बोलने लगते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, जो हम बोलते हैं अरे उनकी आत्मा को शांति देना, किसी की डेथ हो जाती है, या बोलते हैं अरे मेरी आत्मा बहुत हर्ट हो गई, या मेरी आत्मा बहुत परेशान हो गई। तो काफी लोगों ने क्या किया, ये अपभ्रंश जो हम बोलते हैं कि मन को मन बोलने की जगह हमने आत्मा बोलना शुरू कर दिया। ये बोलने के कि मेरा मन बहुत परेशान हुआ, अरे मेरी आत्मा बहुत परेशान हुई, है ना? तो मन की जगह हमने आत्मा वर्ड लगाना शुरू कर दिया, एज इफ आत्मा बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा उसका। तो अब जो हमारे ऋषि लोग थे, जब उन्होंने देखा कि ये हो गया है कि आत्मा का तो, अगर मैं बोलूं माँ बहन हो गया बिल्कुल, तो उन्होंने और वर्ड्स निकाले, है ना? अभी क्या बोले तो उन्होंने फिर 2 वर्ड्स निकाले उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रत्यगात्मा और परमात्मा। ओके, तो प्रत्यगात्मा क्या होता है? देखो, प्रत्यग मतलब होता है बाद में, पश्चात। ओके, आफ्टर। प्रत्यग मतलब आत्मा के बाद। तो आत्मा के बाद कौन आता है? आत्मा से जो हम बात करते हैं जीव की, तो आप ये बोल सकते हो कि जीव आत्मा। अगर हम किसी जीव की स्पेसिफिक एक बात करें तो हम बोल देंगे उसको जीवात्मा या प्रत्यगात्मा। इसका मैं आप लोगों को बहुत बार वो एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, फिर से दे देती हूँ। जैसे कि अगर हम देखें जो लैंड है वो एक ही है, अगर हम पूरी धरती की लैंड देखें उसमें कोई डिमार्केशन नहीं है, वो एक ही लैंड है ना? लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया, कॉन्टिनेंट्स बना दिए, ये एशिया हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया होगा। वो बाउंड्रीज हम लोगों ने बनाई है ना? या फिर एक कॉन्टिनेंट में कंट्रीज, या कंट्रीज में स्टेट्स, या स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स, एंड सो ऑन एंड ऑन, है ना? वो हमने एक लाइन खींच दी, पर है तो एक ही, है ना? तो ऐसे ही आत्मा एक ही है, लेकिन जब हमने उसकी लाइन खींच दी, अगर सपोज ये मुनि की आत्मा, तो उसको हमने प्रत्यगात्मा बोल दिया, जीवात्मा। इससे कि आप उसको आत्मा का वर्ड ना वो करें, हमने उसको जीवात्मा या प्रत्यगात्मा बोल दिया। और फिर जो पूरी आत्मा एक है उसको बताने के लिए हमने परमात्मा बोल दिया। ऑल्दो परमात्मा क्या होता है? आत्मा से परम तो कुछ है ही नहीं। आत्मा का मतलब ही है कि वो परम है। जैसे मैंने बोला बर्फ का मतलब ही है कि वो ठंडी है, तो आत्मा का मतलब ही है कि वो परम है। लेकिन फिर भी जस्ट टू गिव 2 वेरी क्लियर वर्ड्स, आत्मा से अलग करने के लिए ये बाद में किया गया है, ये काफी लेटर डेट्स पे हुआ है। तो हमने 2 वर्ड्स निकाल दिए, प्रत्यगात्मा और परमात्मा। तो अगर हम इंडिविजुअली बोलेंगे तो बोल देंगे प्रत्यगात्मा, और अगर हम पूरे को बोलेंगे एक तो हम बोल देंगे परमात्मा। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई है, जैसे जब हम बोलते हैं तत्त्वमसि, है ना? एक महावाक्य है तत्त्वमसि, तो तत् त्वम असि, तो इसमें जो तत् है वो है परमात्मा, जो त्वम है वो है प्रत्यगात्मा। मतलब परमात्मा ही प्रत्यगात्मा है। अभी हमारा लास्ट सवाल जो आता है वो है माया क्या है? इतना सब कुछ जानने के बाद एंड में पूछा गया माया क्या है? और माया तो ऐसा है कि जितना कहा जाए कम है ना? तो अब ये माया को समझाने के लिए भी ना उन्होंने एक जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया है शब्द का इस सर्वसार उपनिषद में, वो है लिंग शरीर और हृदय ग्रंथि। जो सूक्ष्म है, मतलब जो आत्मा है, वो कैसे, कहाँ से ऐसा पॉइंट होता है जहां से वो जीवात्मा बन जाती है, या जहां से हम बोलेंगे कि उपाधि लग जाती है।
या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि निराकार से साकार कब होता है। हम बोलते हैं ना निराकार है और साकार है, तो जो निराकार है वो साकार कब बन जाता है। तो उसके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो पॉइंट जहां से निराकार साकार में परिवर्तित हो रहा है, उस पॉइंट को ग्रंथि बोला गया है या गांठ बोला गया है, कि एक गांठ लग गई। इट इज, देयर इज समथिंग, पूरी एनर्जी है, अब वो एनर्जी किसी और चीज में टर्न हो रही है, वही एनर्जी। तो वो जो पॉइंट है उसका, आप लोगों ने शायद सुना होगा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि। इनफैक्ट रमन महर्षि ने इसके बारे में बहुत बात की है, उसको ग्रंथि बोलते हैं। और उस ग्रंथि को यहाँ पे उपनिषद में लिंग शरीर बोला गया है, जिसको हम कॉजल बॉडी भी बोलते हैं। हमने सुना है ना, फिजिकल बॉडी, देन एस्ट्रल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, तो लिंग शरीर। ओके, उसको ग्रंथि बोला गया है। तो हृदय की कौन सी ग्रंथि है जहां से संसार उत्पन्न होता है, जहां से जीव उत्पन्न हो जाता है, मतलब जहां से निराकार साकार में आ जाता है या निर्गुण सगुण में आ जाता है, उसको हम ग्रंथि या लिंग शरीर, वो अलग अलग तरीकों से उस चीज को बोला जाता है। ओके, यहाँ पे क्या हो गया है, अब वो माया, यहां से माया शुरू हो जाती है, उस ग्रंथि के बाद से, उस पॉइंट ऑफ से माया का आवरण शुरू हो गया, वो है माया। कबीर बोलते हैं, मैं यहाँ पे वो बताऊंगी, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। ओके, माया के बारे में वैसे तो कहना बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने बहुत अच्छे से ये बोला है कि जो आपके मन से उतरे ही ना, जो आपके चिपक गई, जो आपके ऊपर प्रभाव डाल देती है, जिससे आप फ्री हो ही नहीं पाते, वो क्या है, वो माया है। जो मन से न उतरे माया कहिए सोए, मतलब आप उसके जाल में, उसके बारे में ही सोच रहे हैं, उसके बारे में ही देख रहे हैं, आपके हर भाव विचार हर चीज आपके अंदर वही माया है, वही माया है। ओके, इसका मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। असल में क्या है, माया के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना कुछ है कि कोई कितना बोलेगा। आप लोगों ने काठिया बाबा का नाम सुना है? एक बहुत बड़े संत हुए थे काठिया बाबा, शायद गुजरात के थे, उनका वृंदावन में आश्रम भी है। बहुत काफी जो रहते हैं ना कि मतलब रियलाइज तो है ही, और तंत्र का भी उनके ज्ञान रहता है। तो उनका एक बार सत्संग चल रहा था वृंदावन में, तो उनके कुछ शिष्य वो बाजार से गुजर रहे थे, और रास्ते में जब जा रहे थे सत्संग में, मतलब आश्रम में, तो रास्ते में क्या हुआ, बहुत जलेबियां बन रही थी, कचौड़ियां बन रही थी, समोसे बन रहे थे। तो बाजार से आप निकल रहे हो तो देख रहे हो, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी खाने की, तो बहुत मन किया कि रुक के खा लें। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, बाबा का सत्संग शुरू हो गया होगा तो लेट हो जाएंगे, तो इसलिए रुके नहीं, भागे दौड़े सत्संग में पहुंच गए। तो जब सत्संग में जाके बैठे, तो अब क्या हो रहा था, उसके दिमाग में जो एक था, अब जलेबी ही जलेबी, अब बैठा हुआ तो सत्संग में है, बोले ना माया, जो माया क्या है, जो मन पे आपका पकड़ ले, तो अब जलेबी ने इनके मन को पकड़ लिया, अब दिमाग में जलेबी घूमे जा रही है, आगे सत्संग चल रहा है, इनके मन में जलेबी घूम रही है। तो काठिया बाबा उठे अपनी सीट पे से, आए, ये बैठे हुए थे पीछे, इनकी तरफ देखा और मुंह पे एक थप्पड़ मारा, बहुत जोर से, खूब जोर से चपाट मारा। कितनी जलेबी खाएगा, और उनके मुंह से जलेबियां निकली बाहर। मतलब सोचिए कि वो सिर्फ सोच रहे हैं मन में उसके बारे में, एक थप्पड़ लगा और उनके मुंह से जलेबियां बाहर निकल के आ गई। तो वही है माया, कि माया ने कैसे मन पे ये किया हुआ है, और एक वो जो बाबा है वो आपकी उस माया को देख रहे हैं, उन्होंने बाहर भी निकाल दिया उस चीज को। तो ये माया के बारे में बताने के लिए। तो और दूसरी चीज क्या है माया की, एक हम बोलते हैं कि माया मतलब असत्य, जो सत्य है ही नहीं। क्योंकि सत्य क्या है, जो हमेशा रहता है, जो उसके पीछे है, जो आधार है, जो कुटस्थ है, जो अंतर्यामी है। क्योंकि हमें जो भी बाहर नजर आ रहा है वो है माया। तो और एक दूसरी भी चीज बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि उसको असत्य कहना भी गलत है। देखो, हमारे ऋषियों का जो एक सोच है वो बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं सत्य तो है ही नहीं, लेकिन हम माया को असत्य भी नहीं बोलेंगे।
क्यों? कहते हैं अगर तुम बोलते हो कि असत है, असत है, तो तुमने क्या बोल दिया? कि है, that it exists, whereas it does not exist only. तो हमारा जो उपनिषद है वो किस बात पे जाते हैं कि तुम माया का वो कर रहे हो, लेकिन माया है ही नहीं. इट इज लाइक कि अगर आप थोड़ा, आपने कुछ बहुत ड्रिंक किया हुआ है, सपोज कोई बहुत शराबी, आपके घर में कोई शराबी आ गया, उसने बहुत पी हुई है, या आपके घर में कोई मेंबर ने बहुत पी ली. अब वो बोले, अरे ये सामने जो गुलाबी रंग का हाथी नजर आ रहा है ना, 5 सूंड वाला, इसको हटाओ यहां से. किसी ने बहुत पी ली और बोले, सामने गुलाबी रंग का हाथी जिसकी 5 सूंडें हैं, इसको हटाओ यहां से. तो क्या आप उसको हटाने लगोगे? नहीं हटाओगे ना. अगर आप उसको हटाने लग गए तो मतलब आप भी आपकी भी वही स्थिति है कि नहीं? तो ऋषि हमारे बोलते हैं कि जब तुम बोलते हो कि ये माया को हटाओ, तो क्या स्थिति है तुम्हारी? तुम्हारी भी वही, जैसे उसने पी हुई है ना. अगर तुम इस माया को असली जान रहे हो और बोल रहे हो हटाओ इस माया को, तो तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है, कोई फर्क नहीं है. तो अगर तुम्हें ये माया असली नजर आती है, इफ यू सी दिस एज रियल, तो वो शब्द जो यूज करते हैं वो बोलते हैं मूड. तो वो बेसिकली बोलते हैं कि तुम्हें ये माया नजर ही क्यों आ रही है. इसका मतलब है कि तुम अभी बेहोशी में हो, बेहोश हो इसलिए ये माया नजर आ रही है. जैसे उस शराबी को वो जो गुलाबी हाथी नजर आ रहा है, क्योंकि उसने शराब पी हुई है, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको वो नजर आ रहा है. बिल्कुल ऐसे ही तुम जो हो, तुम भी बेहोशी में हो, तो तुम मूढ़ हो अगर तुम्हें ये माया नजर आती है. तो ना ये सत्य है ना असत्य है. और फिर वो एक और चीज बोलते हैं कि देखो, हम बोलते हैं जो सत्य है वो अनादि है और अनंत है. अनादि और अनंत मतलब कि ना उसकी कोई बिगनिंग है ना उसका कोई एंड है ना. सत्य जो है, जो आत्मा है. माया की जब हम बात करते हैं, इसका अनादि नहीं है लेकिन इसका अंत है. समझिए इस बात को, इसका अनादि नहीं है, इसका अंत है. माया का अंत किया जा सकता है. कैसे? अगर आप होश में आ जाओ, अगर आप स्वयं को जान लो. होश में आना मतलब स्वयं को जान लेना. जब तुम वो जान लोगे, अपने आप को जान लोगे, तो माया का अंत किया जा सकता है. लेकिन वैसे अगर बोलो तो माया है ही नहीं, तुम्हें नजर ही इसीलिए आ रही है क्योंकि तुम बेहोश हो. तो जैसे जो जिसने शराब पी हुई है, जिसको गुलाबी हाथी नजर आ रहा है, अगर उसका नशा उतार दिया जाए तो वो हाथी अपने आप गायब हो जाएगा. हम जाके गायब थोड़ी करेंगे, हम उसे हटाएंगे थोड़ी कि अरे भाग हाथी वहां से. जहां तुम होश में आए वो हाथी गायब हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही तुम होश में आ जाओगे तो ये माया गायब हो जाएगी, माया का अंत हो जाएगा. ये तो सवाल पूछे गए थे ऋषियों को. तो आखिर में ऋषि बोलते हैं कि जो चीज नहीं भी पूछी गई उसको भी हम बता देते हैं. और उसमें वो बोलते हैं कि ना मेरा जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है, ना मैं 10 इंद्रियां हूं, ना मैं अंतःकरण हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं सुख दुख भी नहीं हूं, और मैं पाप पुण्य भी नहीं हूं. मैं क्या हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ साक्षी हूं. ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ साक्षी हूं. और समस्त प्राणियों के अंदर कोई भी चीज, चाहे आप एक छोटी सी छोटी चीज लो या बड़ी से बड़ी चीज लो या कोई भी प्राणी लो, उस सब में मैं ही अंतर्यामी हूं, मैं ही हूं वहां पर, मैं ही वो ब्रह्म. और
इस उपनिषद का यही रहस्य है, यही इस उपनिषद का रहस्य है। तो यहाँ पे हमारा सर्वसार उपनिषद समाप्त होता है। ये थे हमारे 21 श्लोक हैं इसमें सिर्फ, जिसमें ये सब सवालों के जवाब बताए गए हैं।